الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशनसीबी है हम सब के लिए कि हमारे और आपके बीच आज मुफ्ती आज़म नेपाल हुजूर शेर नेपाल तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशनसीबी की बात है ख़तीब यूरोपो एशिया हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा अलहाज अबुल हक्कानी साहब तशरीफ़ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। और उसके बाद शायर इस्लाम जनाब जफ़र अकील साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। आपके बाद जनाब साकिब नेपाली भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और आपके इस नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नक़ीब अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशनसीबी है कि कहीं पे एक नकीब होता है, लेकिन मैं भी आज एक नकीब को मदऊ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दो नकीब हाजिर हैं, चंचल भी हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ साथ शायर इस्लाम जनाब अकबर शाही भी यहाँ हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिसके मुतमन्नी हैं हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी चतुर्वेदी भी तशरीफ़ रखते हैं। सारे के सारे हमारे उलमा और शोरा खतीब नकीब सब के सब तशरीफ़ ला चुके हैं। बस सिर्फ आप निगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे तमाम खुतबा और शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात बस इधर इधर बिखरे रहेंगे, किसी की कोई तकरीर सही नहीं हो पाएगी, न किसी शायर की कोई आप नाते पाक समाप्त कर पाएंगे। लिहाजा आप हजरात के सामने बहुत जल्द जनाब चंचल जमशेदपुरी तशरीफ़ लाएंगे। फिर उसके बाद हमारे दूसरे नकीब हजरत अल्लामा मौलाना रजाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे के सारे लोग मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब शिवानी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरकार मुफ्ती आज़म नेपाल हुजूर शेर नेपाल साहब की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप उनसे बैयत करना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। लेकिन पहले आप अपने खूबसूरत माहौल को बनाइए जिस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस का माहौल होता है। आपकी बरगाह में मुअद्दबाना अर्ज़ है कि जो लोग बाहर अभी नजर आ रहे हैं घूमते हुए वो करीब आए, सिमट जाएं ताकि इस कॉन्फ्रेंस का आगाज अब बाकायदा तिलावत कुरान अजीम से किया जा सके। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप जल्द से गाह के अंदर जगह लेने की कोशिश कीजिए। अब अनकरीब हाफिज क़ारी जनाब गुलाम असगर साहब तशरीफ लाएंगे और नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान अजीम से करेंगे। जब तक के लिए हजरत आप आमिर नेपाली से समाप्त करते रहे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह हजरत ने बेशुमार उलमाए कराम की शुमार करा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि आज सरजमीन पीरगंज पे एक उलमाए कराम की जमे गफीर है। अगर एक तरफ आप गुलाब की खुशबू महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ यास्मीन की महक भी। अगर एक तरफ गुही व चमेली की चटक देखेंगे तो दूसरी तरफ बागो बहार भी। अगर एक तरफ हवाओं की रागनी देखेंगे तो दूसरी तरफ फजाओं की नगमगी भी। अब बिला ताखीर
महफिल की शुरुआत अल्लाह के उस मुक़द्दस कलाम से किया जा रहा है जो लोगों के हिदायत के लिए आया है। अगर इसको पढ़ना पढ़ाना इबादत है तो इसका सुनना सुनाना भी इबादत है, और हद तो यह है कि इसका देखना और आंखों से लगाना भी इबादत है। क्योंकि एक शायर ने कहा था कि महफिल की इब्तिदा हो कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा हो कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से, और मुबारक हो अहबाब उसकी तिलावत, कि मुबारक हो अहबाब उसकी तिलावत, कि रहमत का दरिया बहाता है कुरान। हजरात, हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हम और आप एक ऐसे नूरानी और इरफानी महफिल मिलाद जलसे नूर मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हाजिर है, जिसके मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आते हैं। और यौम नक़्विस समा कतय्यिस सिजिल्ल लिल-कुतुबि कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लिहाजा हजरत सुन्नी हजरत इस दुनिया में भी जिंदा रहते हैं और जब मर के कब्र में जाते हैं तो कब्र में भी जिंदा रहते हैं। समाज फरमाइए, कमेटी एक दरखास्त किया है, जो लोग खाना नहीं खाए हैं भूखे कब तक बैठे रहोगे प्यारे, आप जल्दी से खाना खा लें ताकि हमारे वॉलंटियर हजरात को फुर्सत पा जाए। ठीक है, जल्दी खाना खा लें आप लोग जाके पीछे से। ए खैरे ज़मा, 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 ए हुस्ने मका, ए जाने जहां, ए शाहे उम्म में, ए रहमत कुल हादिये तुल हादिये सुबह, और अपने हाथ को हवाओं में फिजाओं में लहराकर नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करके दुनिया को बता देता है कि मैं गुलाम मुस्तफा। तू ही साहिब सिद्क़ व सफ़ा, तुझे मालिक दीनो अता जाना, तू ही मालिक हर दो आलम है, तुझे शाफ़िए रोज़े जज़ा जाना, तू ही अफ़ज़ल आला ख़ल्क़ है, तुझे सब कुछ बाद खुदा जाना, इल्मियाते नज़ीरो कफ़ी नज़र कफ़ी नज़र लम्हियात नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगे राज को ताज तोरे सर सो, जगे राज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शह दूसरा जाना, जगे राज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शह दूसरा जाना। दुनिया में इज्जत मिलेगी, आशिक़ मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, आधे घंटे का कीमती वक्त लेकर मैं आपकी बारगाह तक हाजिर हूँ, मगर मुझे तअज्जुब हुआ। सलाम करना ये सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। आप सब जानते हैं कि आज दुनिया में ये देखा जा रहा है, बेटा अगर बाप को सलाम न करे तो नालायक समझा जाता है। शागिर्द अगर उस्ताद को सलाम न करे तो वो नालायक माना जाता है। मुरीद अगर पीर को सलाम न करे तो वो नालायक समझा जाता है। छोटा अगर बड़े को सलाम न करे तो नालायक माना जाता। दोस्तों, एक बेटा बाप को सलाम न करे तो नालायक कहा जाए। एक मुरीद पीर को सलाम न करे तो नालायक माना जाए। शागिर्द उस्ताद को सलाम न करे तो नालायक समझा जाए। वो उम्मती कितना नालायक होगा जो नबी को सलाम न करे, जो रसूल को सलाम न करे। इसलिए सलाम पढ़ते रहिए। शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं, रसूलुल्लाह के दरबारे पुरवकार में सलाम पढ़ते हैं। इसलिए सलाम का प्रचार किया मुस्तफा ने। मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप जब तारीख की बरगर्दानी करेंगे, रसूलुल्लाह के इश्क प्यार में पढ़ करके जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सहाबा नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हमारे सालिहात बजा लाते हैं और कौन नमाज पढ़ेगा सहाबा की तरह? वो बदर में होते हैं, इस्लाम की हिफाजत के लिए जब भी नमाज पढ़ते हैं, बहर में रहते हैं नमाज पढ़ते हैं, खैबर में होते हैं नमाज पढ़ते हैं, यमन में होते हैं नमाज पढ़ते हैं। वो मोहब्बत की पहचान किया सहाबा ने। चीज चचने भी रहे हैं, दरबारे चलाते रहे हैं, नमाज पढ़ते रहे हैं। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, मिसकॉल मत मारिए, फिर कह रहा हूं नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे पाक, गरीब नवाज, माशाअल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह, ये शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहिए, नमाजी बन करके जमीन पर रहिए तो दोनों जहां में कामयाबी होगी। ये नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हैं। उलमाए किराम के नूरानी बयानात आप समाअत करेंगे। यकीनन मैं कहूंगा नमाजी बन करके जमीन पर रहिए और सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखिए। ये वो नबी हैं जिनसे उमर ने प्यार किया, वो नबी हैं जिनसे उस्मान गनी ने मोहब्बत किया, वो नबी हैं जिनसे फातिमा ज़हरा ने मोहब्बत किया। आला हज़रत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तुम्हारे नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बड़ा काम है हम लोगों को नबी से, यहाँ भी और कब्र में भी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ के उनकी याद जिंदा कीजिए, मोहब्बतें करके रसूलुल्लाह को राजी कर लीजिए। वो राजी हो गए, दुनिया भी कामयाब है और कब्र भी कामयाब है। उन्हीं की ठोकरों में दुनिया कल भी कामयाबी पा रही थी, आज भी कामयाबी पा रही है। इसलिए शायर कहता है, बिगड़ी किस्मत बनई है हमारे नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमारे नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमारे नबी, पारी बेड़ा लगई है हमारे नबी, पारी बेड़ा लगई है हमारे नबी। देखिए, कब्र की अंधियारी कोठरी में, कब्र की अंधियारी कोठरी में, कब्र की अंधियारी कोठरी में आपन जलवा दिखाई है हमारे नबी, आपन जलवा दिखाई है हमारे नबी, बारी बेड़ा लगई है हमारे नबी। जब चलेंगे महशर में तो देखेंगे कि लोग पसीने से बिलबिला उठेंगे महशर की तमाजत में, लेकिन नबी का दीवाना वहां भी शायर रहमत में होगा। शेर मुलाहिदा कर लीजिए, जब गरीबी से भड़की बदनवार, जब गरीबी से भड़की बदनवार, जब गरीबी से भड़की बदनवार, तो नूरी चादर उड़ई है हमारे नबी, नूरी चादर
चादर उड़ई है हमारे नबी, बारी बेड़ा लगई है हमारे नबी। और देखिए लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे हैं, मगर मुस्तफा को तो अल्लाह ने कौसर अता किया है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनहगारों को पिलाने के लिए कौसर अता किया है। मुलाहिजा कर लें कि हश्र के दिन लोग प्यासे तड़पी हैं, रे हश्र के दिन लोग प्यासे तड़पी हैं, हश्र के दिन लोग प्यासे तड़पी हैं, तो जामे कौसर पिलई है हमारे नबी, जामे कौसर पिलई है हमारे नबी, पारी पेड़ा लगई है हमारे नबी। आखिरी शेर सुन लीजिए, इरशाद में गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं और मोहब्बत का पैगाम भी शेर में ले लीजिए। क्यों हम लोग नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराते हैं, रहमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराते हैं, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस कराते हैं, हमारा हर जलसा नबी के नाम ही पर क्यों होता है? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्यों होता? मौलाना इजहार साहब ने और पूर्व जवार के सभी लोगों ने नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों कराया? सुन लीजिए, ये वही नूर है जो जलवागर जमीन पर भी है और जहां देखोगे वहां पाओगे। इसलिए किसी ने कहा कहीं जलवा नुमा तुम हो, कहीं मालूम होते हो, कहीं जलवा नुमा तुम हो, कहीं मालूम होते हो। हमें महसूस होता है यही मालूम होते हो, हमें महसूस होता है यही मालूम होते हो। और कभी तुम मुम्मेहानी के दरे दौलत पे होते हो, कभी तुम मुम्मेहानी के दरे दौलत पे होते हो, कभी तुम लामका के भी मकी मालूम होते हो। जलवा दिखाइए, कभी तुम लामका के भी मकी मालूम होते हो। आखिरी शेर सुन लीजिए, क्यों हम नबी से प्यार करते हैं? नाज कहेलन निसी दिन हमों से, नाज कहेलन निसी दिन हमों से, नाज कहेलन निसी दिन हमों से, कि रब से जन्नत दिलई है हमारे नबी, रब से जन्नत दिलई है हमारे नबी, पारी पेड़ा लगई है हमारे नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमारे नबी। कुरान कहता है मायूती रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। मैं अर्ज करूंगा नबी की दीवानगी में अपनी जिंदगी गुजारिए, आका से मोहब्बत कीजिए और इसी मोहब्बत को आबाद और जिंदा रखने के लिए वक्त से नमाजें पढ़ते रहिए, दीनदारियत से करीब हो जाइए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला, जिन मोहब्बत और इखलास से लोगों ने जलसा कराया और सुनने आए, शिरकत करने की सादतें लोग हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। परवरदिगार इस बैठने, सजाने, सुनने, आबाद करने को दुनिया और आखिरत में हम सबको नबी का बेहतरीन सिला अता फरमाए, आमीन। तेरी तकरीर में ऐसी रवानी देखी, बोलिए बोलिए भाई, मेरा साथी बन के बोलिए, जन्नत जाना है तो जोर से कहिए। तेरी तकरीर में ऐसी रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों की जवानी देखी, जिनको नहीं भी निकालना था पैसा, सुभान अल्लाह, उन्होंने मोहब्बत में पेश कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसी तरह देने लेने पर आप लोगों को जन्नत नसीब अता फरमाए। देना चाहिए, दिते हो बैग, बंगाली में कहता है, हम चूंकि करीब में रहते हैं बंगाल के, दिते हो बैग, लिते हो बैग, धारपुरे काज हो बैग, एमने चल बैग ना। मौजू को बदलिए ना, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बगैर समझे हुए कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिते हो बैग, लिते हो बैग, यानी देना होगा, लेना होगा। अगर ससुर आपको दे सकता है, बेटी नहीं दिया ससुर ने, अरे जोर से बोलना यार। दुआ कर दूंगा जिनकी शादी नहीं हुई इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि ससुर से उनकी बेटी ले लें, तो कैसे लेंगे? सबसे पहले ईमान वाला बनेंगे। खेत खलियान वाला सब है, ईमान वाला सब नहीं है। सुनिए, जबान दी है मुझे नात के बयां के लिए, चाहे नज़म में हो या नसर में, माफ करेंगे जरा मोहब्बत से तो कह दो। ये लोग ना कहें कोई बात नहीं, आप हजरत बोलते रहिए ताकि मैं समझूं कि आप हजरत जिंदा बैठे हुए हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन के नाम पर बोलिए, या हुसैन
नकीब जलसा मौलाना मोहम्मद रजाउल्लाह साहब, आप नहीं बोलेंगे दुआ देंगे? आप तो मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, ज़बान मैं चुप हो जाऊं तो आप हजरत बरस पड़िए सुभान अल्लाह। ज़बान दी है मुझे रात के बयां के लिए, वाह भाई, जमीन शौक मिली तेरे आस्था के लिए, और ए रहज़नो नहीं दूंगा ये दिल खुदा की कसम। ये उठंगा पजामा वाले को रहज़न बोला जाता है। ए रहज़नो नहीं दूंगा ये दिल खुदा की कसम, छुपा के रखा है सरकारे दो जहां के लिए। आज इस अजीम प्रोग्राम में जहां नकीब को नकीब अता कर रहे हैं, तुमने दिया है नोट, तेरा नाम हो गया, रख लिया तेरा नोट, मेरा काम हो गया। प्यारे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि अगर देना चाहिए तो आप हजरात कुछ समझदार हैं, कुछ समझदार हैं। देखें कितने लोग सुरकाई सरकार को मानने वाले हैं, बाबा तेग अली शाह के चाहने वाले हैं। मैं 4 शेर से आजमा लूंगा, उसके बाद आपके वक्त के मायनाज नाथखा जनाब मोहम्मद हैदर बरकाती, हैदर रजा बरकाती साहब किबला, मौलाना हैदर रजा बरकाती साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएंगे, लेकिन मैं आजमाना चाहता था बाबा तेग अली शाह की शान में मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन के नाम। पानी पी पी कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीना अगर जरूरी है तो पी लीजिए, पीना अगर जरूरी है तो पी लीजिए, नबी की मोहब्बत में जी लीजिए। जरा जोर से पीछे वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, इल्म के तरन्नुम में तो इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बहुत अच्छी आवाज है आप। मैं तरन्नुम में 2 शेर पढ़ देता हूँ, तकल्लुम में 2 शेर पढ़ दूंगा। नहीं घबराइए नहीं, आप ही का सारा वक्त है बरकाती भाई। मैं असल चाहता हूँ कि देखें कितने लोग सरकार के चाहने वाले हैं। अहले सुन्नत पे मेहरबान हजरत तेगे अली, इल्म के शह, दो मतलब जोड़ीदार निकला है। आप हजरात भी बाबा को चाहने वाले हैं। इल्म के शह फन के सुल्तान हजरत तेगे अली, अहले सुन्नत पे मेहरबान, अहले सुन्नत के निगहबान हजरत शेरे, बोलिए ना जोर से, हजरत तेगे अली। आप चाहें तो चमन फिर दोस्त में तब्दील, अरे जंगल को मंगल बना दिया बाबा ने। आप चाहें तो चमन फिर दोस्त में तब्दील हो, और मैं हो आप ज़ीशा हजरत तेगे अली। चलते चलते हो गए आखिर सफर का इख्तिताम। जिनको जिनको मरना है बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चलते चलते हो गए आखिर सफर का इख्तिताम, आप पहुंचे कुए जाना हजरत तेगे अली। आप पहुंचे कुए जाना हजरत तेगे अली। अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो सुबह के वक्त में मेरी गाड़ी रोक देंगे लोग, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि आने वाले अजीम शायर नात जनाब मौलाना गुलाम हैदर रजा बरकाती से मैं पेश करूंगा कि आप आए, आने वाले अजीम शायर का इस्तकबाल अजीम नारों से कीजिए। हमारे उलमा अहले सुन्नत बड़े हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं आप हजरत सपोर्ट करते हैं कि नहीं। नारे तकबीर, आवाज नहीं आई जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सिमनानी, फैजाने बुजुर्गान दीन, उलमाए शरअ मदीन। मैं इजाजत लेकर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं जनाब मौलाना रजाउल्लाह साहब को माइक पेश कर रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप निजामत संभालें। थोड़ा सा रिटर्निंग बॉक्स के बाद थोड़ा आप जो को दे दीजिए हजरात स्टेज पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नूर मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, उलमाए हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुल कादरी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुल कादरी साहब चतुर्वेदी, शायर इस्लाम जफर अकील साहब। नहायत बुलंदबाना मुखलिसाना दर्दमंदाना आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग मेन गेट के पास खड़े हैं, जगह आपके आगे जस्ट खाली पड़ी हुई है। हिदायत हसी तारा बना डाला, का तालीम खास दुआएं फरमाते हैं कि तलब की आइशा ने नूर जब, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, कि तलब की आइशा ने नूर जब एक रोज आका से, तलब की आइशा ने नूर जब एक रोज आका से, तलब की आइशा एक रोज आका से नबी ने मुस्कुरा के सुबह दिल आरा बना डाला। ज़ुबाने औलिया पर है तराना गौसे आज़म का। इस तरह इतना उम्दा कलाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बोल कर सुने ताकि सवाब में इजाफा हो जाए। कि ज़ुबाने औलिया पर है तराना गौसे आज़म का। ज़ुबान बहुत अच्छे ज़ुबाने औलिया पर है तराना गौसे आज़म का। के ज़ुबान औलिया पर है तराना गौसे आज़म का। सुहाना नाम है कितना सुहाना गौसे आज़म। बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारी और आपकी शिरकत नूर मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हो रही है। मैंने सुना था कि नेपाल में बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं। ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी मैं नेपाल आ चुका हूँ और यहाँ का जज्बा देख चुका हूँ। हम देखना चाहते हैं और आप मोहब्बत के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह नवाजते हैं। समाअत फरमाएं कि करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है। हम लोग वसीले वाले हैं। एक शायर ने कहा, यूं तो दुनिया में क्या नहीं मिलता, सानिए मुस्तफ़ा नहीं मिलता। आइए मुस्तफ़ा के दामन में बिन वसीला खुदा नहीं मिलता। हम लोग वसीले वाले हैं। जो लोग वसीले के कायल हैं इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। समाअत फरमाएं, करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है। कुछ बच्चे कार्टून लेके आ रहे हैं तो कुछ लोग इतना गौर से देख रहे हैं जैसे लाश लाई जा रही है।
किसी का जनाजा आ रहा है, उलमाए किराम को देखिए सवाब मिलेगा, कार्टून को देखने से सवाब नहीं मिलेगा। अब आपके पास मैं देखना चाहता हूँ आपकी समझदारी कितनी, आप उर्दू समझते हैं कि नहीं। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, कि करम अल्लाह का करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, नबी का जो दुआ में वसीला छोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत जफ़र अकील साहब किबला, हुजूर शेरे नेपाल साहब किबला, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। नबी का जो दुआ में वसीला छोड़ देता है, नबी का जो दुआ में वसीला छोड़ देता है। अब एक शेर और मैं नज़ कर रहा हूं, लेकिन एक मर्तबा जरा दिल से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे मरने से पहले मौत की जाकर सनद दे दो। सनद कहते हैं सर्टिफिकेट को, सनद कहते हैं सर्टिफिकेट को। मैं इसलिए समझा दिया ताकि आप सुभान अल्लाह कहें। समाप्त फरमाएं, उसे मरने से पहले मौत की। चलिए तशरीफ ले जाइए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ख्वाजा का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मुझे अपनी जगह याद है, समझे? नहीं समझे आप? हम नेपाल के मोहताज नहीं है, सीधी सी बात। किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते, जो पानी बंद कर दे जंग में मजलूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते। आप बोलेंगे, मुझको हैरत हो रही है, मुझको लग ही नहीं रहा कि हम नेपाल में आए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहीं उधर ये क्या नाम है इसका, देवबंद वगैरह में हम चले गए। अजब चक्कर है यार, समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को तो खड़े हो जाना चाहिए। हम अभी चेक करेंगे आपको, हम 15 मिनट के बाद गर्म होते हैं, समझे? लेकिन 15 मिनट में हमको पूरा कलाम भी सुनाना, आप समाप्त करें। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, उसे मरने से पहले मौत की जाकर सनद दो, कि उसे मरने से नबी की याद में जो दिल धड़कना छोड़ देता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत धड़कना छोड़ देता है, नबी की याद में जो दिल धड़कना छोड़ देता है। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम नेपाल ही में आए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब हम देखना चाहते हैं, एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ। पहले के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे कि मेहमानों के आने का इंतजार किया करते थे, तब खाना खाते थे। आज की पोजीशन यह है कि जाने का इंतजार करते हैं, तब खाना खाते हैं। एक शेर मैं नज़ कर रहा हूँ, मेहमान के आने से कभी घबराइएगा मत, है ना? मेहमान बरकत लेके आता है। एक शेर मैं नज़ कर रहा हूँ, इस मोहल्ले के लोग, हमारे अब्दुल जलील भाई हैं कि नहीं यहाँ?
कहीं तशरीफ ले गए, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। खलील भाई या जलील भाई जो भी हो, मेरे भाई हैं, आप समात करें कि नबी नाराज हो जाते करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है। ठहरती ही नहीं बरकत कभी उस शख्स के घर में, ठहरती ही नहीं बरकत कभी उस शख्स के घर में, कि ठहरती ही नहीं खुद खाता है मेहमान को खिलाना छोड़ देता है, जो खुद खाता है मेहमान को खिलाना छोड़ देता है, जो खुद खाता है मेहमान को खिलाना ये 100 रुपया है ना, 150। सुभान अल्लाह। 150 का इंडियन कितना हुआ? 100 रुपया, 100 टका। हाँ, टका कहते हैं। नहीं, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैंने मदीने शरीफ में भी नात पाक पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मरतबा हाजिरी हुई है, 5वीं मरतबा मई के लिए, 11 मई को इंशाअल्लाह फ्लाइट है मदीने शरीफ के लिए। आप साथ दुआ फरमाएं। मक्का शरीफ में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे रियालात मिले अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा रियाल महफूज है। इंशाअल्लाह आपकी जाऊँगा तो खर्च होगा। एक शेर और मैनेज कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज करने जाते हैं, मक्का से धक्का खाकर वापस आ जाते हैं। जी, एक शेर मैनेज कर रहा हूँ इशारों की जबान में। हम देखना चाहते हैं कि इशारों की जबान में आप समझते हैं कि नहीं। समात करें। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, ये कैसी बेवफाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कभी कभी हम आपको चांस देंगे। आपके कांधे पे 2 फरिश्ते बैठे हैं, एक नेकी लिखते हैं, एक बदी लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका नाम नेकी के रजिस्टर में लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही खामोशी के साथ लिख दिया जाएगा? नहीं, सुभान अल्लाह कहेंगे तब लिखा जाएगा। इसलिए कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, कलेमतान खफीफतान इलल लिसान व सकीलतान फिल मीज़ान व हबीबतान इलर रहमान। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान अदल पे रख दिया जाए तो भारी है, और परवरदिगार आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब इसके बाद भी नहीं बोलेंगे तो ये आप जिम्मेदार होंगे। शेर समाज फरमाए। ये कैसी बेवफाई है, ये कैसी बेवकूफी है, ये कैसी बेवफाई है, ये कैसी बेवकूफी है, ये कैसी बेवफाई है, ये कैसी बेवकूफी है। पलट आता है मक्के से मदीना छोड़ देता है, पलट आता है मक्के से। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। पलट आता है मक्के से मदीना छोड़ देता है, पलट आता है मक्के से मदीना छोड़ देता है।
कब तशरीफ लाएंगे मेरे बाद? इससे पहले भी आप आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। एक शेर देखें आप, समाप्त करें कि जहाँ दीवाने रहते हैं हमारे गौसे आजम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि हर हफ्ते गौसे आजम की फातिहा और गौसे पाक की बज़्म मनाई जाती है। हम देखना चाहते हैं कि इस मोहल्ले के लोग गौसे पाक से कितनी अकीदत रखते हैं कि जहाँ दीवाने रहते हैं हमारे गौसे आजम के, जहाँ दीवाने रहते हैं हमारे हाजी वारिस के, जहाँ दीवाने रहते हैं हमारे शाहे सिमना के, कि जहाँ दीवाने रहते हैं हमारे आला हजरत के, वहां पर बद अकीदा आना जाना छोड़ देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक हाथ गौसे पाक के नाम पे उठा दो, दूसरा हाथ गरीब नवाज के नाम पे उठा के कह दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा और कह दो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब एक बहुत खतरनाक शेर है, सुनाए उसको, बहुत खतरनाक शेर है। एक हिंदू शायर उसने कहा था कि अर्ज़ तैयबा से होके जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। ये एक हिंदू शायर ने कहा था। और एक हिंदू शायर जिसका नाम सोमनाथ सोम था, उसने कहा था मैं साबिर हूँ यारो सियासी नहीं हूँ, सना खाने अहमद हूँ बागी नहीं हूँ, बला से कहे सोम दुनिया मुझे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं। क्या कहना है? ये कह सकता है तो आप तो आशिक़ रसूल हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैंने इसीलिए पहले कहा खतरनाक शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात करें मोहब्बत के साथ, ताजुश शरिया का नाम आपने सुना होगा। बस ताजुश शरिया के दीवाने स्टेज पे कितने हैं, मजमा में कितना है, वो हम देखना चाहते हैं। कि जहाँ प्यारा कदम पड़ जाता है ताजो शरिया का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ प्यारा कदम पड़ जाता है ताजो शरिया का, कि जहाँ प्यारा बहुत जहाँ प्यारा कदम पड़ जाता है ताजो शरिया का, हर के नजदी वहाँ भी वो इलाका छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। शुक्रिया हजरत, आपकी मोहब्बतों का, आपकी इनायतों का। बस नोट वही दीजिएगा जो मार्केट में आसानी के साथ चल जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, नेपाल में माशाल्लाह बड़े अच्छे नेक लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। आपने ये शेर सुन लिया, आप मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। भाई साहब, आप चाय की दुकान थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी दुकानदारी मुतासिर हो सकती है। सुभान अल्लाह। मुतासिर नहीं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप भी कह दीजिए इंशाअल्लाह। आप समाअत करें। एक शेर और समाअत फरमाए। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है,
नबी का जो दुआ में वसीला छोड़ देता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ताल्लुक से एक शेर मैं नज़्म कर रहा हूँ। हमें यकीन है कि अगर स्टेज पर सयाह यूरोप एशिया हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब होते तो वो खड़े होकर नवाजते इस शेर पे। अगर हुजूर शेर नेपाल होते तो दुआओं से नवाजते। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। वो गुमनामी के जंगल में भटकता रह गया लोगों, वो गुमनामी के जंगल में भटकता रह गया लोगों, वो गुमनामी के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरे मुफ्ती आज़म का फतवा छोड़ देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, ये नारा लगा रहे थे तो आप मिस कॉल की तरह जवाब क्यों दे रहे थे? बिल्कुल मोहब्बत से जवाब। हाँ, देखिए हजरत ने कहा है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पे इन्होंने नेपाली 100 के नोट से नवाजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग को सलामत रखे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की यादगार है। सुभान अल्लाह। एक शेर और मैं सुना दूं? अरे सुना दूं, इजाजत है? अगर इजाजत नहीं भी देंगे तब भी सुनाऊंगा, समझे? लिहाजा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत। नहीं मुस्कुराएगा तो कौन मुस्कुराएगा? हाँ, एक शेर मैं देखना चाहता हूँ कि नेपाल में सब लोग डब्बे का दूध पीते हैं या माँ का दूध पीते हैं, समझे? और हम देखना चाहते हैं कि नेपाल में अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। जब यहाँ आके मुसाफा करेंगे तब पता चलेगा कि अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक शेर मैं नज़्म कर रहा हूँ, समाअत करेंगे मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। कि करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, नबी नाराज हो जाते हैं, सुन लो ऐसे बेटे से। एक शायर ने कहा था, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। दूसरे शायर ने कहा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अब हम देखना चाहते हैं माँ से मोहब्बत करने वाले लोग कितने नेपाल में मौजूद हैं। कि नबी नाराज हो जाते हैं, सुन लो ऐसे बेटे से, कि नबी नाराज बेटे से, जो अपनी माँ के पैरों को दबाना छोड़ देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें पता चला सरकार तेग अली शाह के दीवाने भी इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं, है कि नहीं? तो एक शेर, एक मर्तबा दोनों हाथों को तेग अली के नाम पे उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में तेग अली
रहमतुल्लाह अलैह की याद में जलसा हुआ करता है, और मैं जाता हूँ तो उन लोगों का जज्बा देखता हूँ, खुदा की कसम बहुत खुशी होती है। और कभी तेगे अली के नाम का जलसा मैं कभी किसी एतबार से मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसमें शिरकत हो। अब एक शेर मेहनत कर रहा हूँ तेगियों के हवाले से, समाप्त करें। न मिल पाएगी उसको दीन दुनिया में कभी न मिल पाएगी उसको दीन दुनिया में कभी न मिल पाएगी। न मिल पाएगी उसको दीन दुनिया में कभी इज्जत। मेरे तेगे अली का आस्था, मेरे तेगे अली का जो मेरे तेगे जो तेगे मिल्लत का यारो आस्ताना छोड़ देता है। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, सानी मिश्रा जो है जरा सा इधर से उधर हो गया, चूंकि अचानक वाला शेर था ना, तो अचानक वाले शेर में थोड़ी बहुत कमी होती है। एक शेर गरीब नवाज के हवाले से मेहनत करना चाहता हूँ। आप हमारे हिंदुस्तान में मैं ऐलान करता हूँ कि जो सुभान अल्लाह न कहे उससे कहिए कि इंडिया खाली करके नेपाल चले जाओ। अब हम नेपाल वालों को क्या कहें। मैं एक शेर गरीब नवाज के हवाले से, गरीब नवाज के दीवानों के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए कि इशारा पाके ख्वाजा का चला आता है कूजे में। इशारा पाके ख्वाजा का चला आता है कूजे में। इशारा पाके सागर का हर कतरा ठिकाना छोड़ देता है। अना सागर का हर कतरा ठिकाना छोड़ देता है। अब आखिरी शेर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अशार बहुत हैं और काफिया इतना मतलब वसी है कि पढ़ते जाए खत्म ही नहीं होगा। हाँ, लिहाजा आखिरी शेर सुनने से पहले यहाँ से लेकर वहां तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जितने लोग हैं जरा एक मर्तबा हाथों को उठा के कहते हैं या हुसैन। अरे कम आवाज में क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा और बुलंद आवाज में कहिए या हुसैन। और कह दीजिए या हुसैन। अब शेर समाप्त करें करबला के हवाले से। बहुत सारा तखय्युल आपने सुना होगा कि हजरत इमाम हुसैन करबला में प्यासे थे, ये थे वो थे। मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, आपके दिल को लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हम देखना चाहते हैं, समाप्त करें कि बुझाता है जमाना प्यास अपनी पानी से, लेकिन पूरा जमाना पानी से अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन करबला के ताजदार शहीद आजम सरकार इमाम हुसैन का मामला क्या है, समाअत फरमाए कि बुझाता है जमाना प्यास अपनी पानी से, लेकिन इस शेर को सुनने के बाद कोई हुसैनी खड़ा हो जाएगा और नारा लगाएगा, ये उलमाए किराम गवाही दे देंगे तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शेर सुनने के बाद अभी नहीं, हम देखना चाहते हैं, समाअत करें मोहब्बत के साथ। बुझाता है जमाना प्यास अपनी पानी से, लेकिन
बजाना छोड़ देता है, मेरा दावा है वो गाना बजाना छोड़ देता है कि जहाँ पर आला हजरत आपके आशिक नहीं रहते, तुम्हारा ये सफर ऐसा इलाका छोड़ देता है। करम अल्लाह का उसको हमेशा छोड़ देता है, नबी का जो दुआ में वसीला छोड़ देता है। दौरान तकरीर में न रहने दिया, उठना बैठना मदरसे और ज्यादातर हमारे बिरादरी के लोग ज्यादा लेफ्ट राइट करके जलसे को तबाह करते हैं। बाबू बैठ जाओ। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि नारा लगाइए, न लगाने के लिए कहेंगे और न मना करेंगे। अगर नारा भी लगाना है तो सिर्फ मुख्तसर नारे तकबीर, ताकि खुदा की बुराई मालूम हो, जाहिर हो, और नारे रिसालत रसूल का जलवा पाए। इशारा कर बैठे, वरना यहाँ 1000 पीर के मुरीद हैं, सब अपने पीर का नारा लगाए तो फिर जलसा पीरे ही में चला जाए। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, तो कौन बोल रही है उधर, मना करो। और अहले मुलूद बिरादरी वतन अगर यहाँ तशरीफ फरमा है तो मैं उनका स्वागत करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। वेलकम, दरवाज़ा खुला है कि कब कब और किस वक्त अल्लाह उसे हिदायत नसीब फरमा। अभी अभी हमारे मशहूर मारूफ शायर अज़मी अलहाज ज़फ़र अकील साहब के कलाम को आपने सुना। लगभग कुछ लोग ऐसे हैं, दे दिया है, घर गए अगर बीबी सख्त होगी तो फिर उसकी खैरियत है। और अभी हमारे नकीबे अहले सुन्नत बहुत पुरलुत्फ अंदाज में फरमा रहे थे कि इनकी कमाई जिंदगी की हो गई। नहीं, ये हज का किराया अगर इन्हें मिल जाए तो शुक्रिया अदा करें। और हिंदुस्तान का सबसे कमज़ोर आदमी है मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं तो बॉर्डर पे इन्हें रखता हूँ कि अगर दुश्मन अनासीर की गोलियाँ चले और ज़फ़र अकील पहुँच जाए तो उसकी गोलियाँ खाली हो जाए और ज़फ़र अकील के सीने से जो गोलियाँ निकले वो मदीना तक। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में मदीना हो वहाँ गोलियाँ नहीं लगती। ज़फ़र का सीना मदीना है, बार बार मदीना जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आपको तो कहना चाहिए था कि 10 का नोट लेकर मदीना जाएंगे तो हम सबका सलाम करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर रास्ते में सलाम भूल गए तो याद रखो सरकार की बारगाह में सलाम कहना वाजिब पड़ जाएगा इनका। दोस्तों, तो ये कम से कम मदीना ये जाने वाले हैं। और मुख्तसर में कह रहा हूँ कि जिन्हें हम अल मारूफ अबुल हल्कानी कहते हैं 25 मरतबा हज कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बेशुमार उमरा कर चुके हैं और फिर हजरत के साथ जा रहे हैं। बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ, रोटियां दोनों हाथ से बनती चाहिए इस पे। सुभान अल्लाह। बहरहाल बड़ों की कद्र और वो अदब बहुत जरूरी है, ये उनके साथ या वो इनके साथ, मगर हकीकत में उनके साथ कोई और। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबुल हकानी साहब की मोहतरमा भी उमरा पे जा रही है, तो इसलिए मैं ये जुमला नहीं कहा, मगर इन्होंने खोल दिया। बढ़ा 25 जो हज किया हो, बेशुमार उमरा किया हो,
और 42 मुल्क में जो तकरीर किया हो वो अबुल हक्कानी है। और अबुल हक्कानी जहां दोनों जानो तय करके पढ़ा है, सीने को सजाया है, इसके रसूल में अपने आप को खोया है, उन्हीं के उस्ताद, मेरे उस्ताद मुफक्किर इस्लाम अलहाज अहमद हुसैन बरकाती के उस्ताद, बहुत सारे यहाँ हैं, उनके उस्ताद शेरे नेपाल आए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो शेरे नेपाल है, खुदा की कसम चेहरा देखो तो देखते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसका फतवा को आफताब सलाम करता है, तकवे को सूरज सलाम करता है। जिंदा वली कामिल को अगर नेपाल में देखना हो तो शेरे नेपाल को देखो। दोस्तों, इसमें कोई हम जुमले ऐसे बाउंसर नहीं करते हैं और देते हैं कि एतराज का सबब हो। शेरे नेपाल को मैंने बहुत करीब से देखा है। जब शेरे नेपाल का शागिर्द अबुल हक्कानी 42 मुल्क में खिताब करता है तो जिसके शागिर्द का जवाब नहीं, उसके उस्ताद का जवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे से बाप की पहचान बनती है और बढ़ती है, शागिर्द के चमकने से उस्ताद की चमक में वो चमकता है तो कायनात में रोशन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बैठिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका कीमती वक्त नहीं लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबिल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहजादे शेरे नेपाल यहाँ मौजूद है। आइए अल मुख्तसर कानून दा पैगंबर कानून साज पैगंबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जो उलमा हमारे स्टेज पे बैठे हैं, करीब करीब सबके नाम से मैं वाकिफ हूँ। अगर सबका नाम लूँ तो वक्त इसी में साफ हो जाए। बस मौलाना अकबर मुख्तसर वक्तों में एक मुसलमानों का शहर है और उस शहर में इमाम अहमद रजा का टावर लगा दिया है और उसी टावर का नेटवर्क शेरे नेपाल से लगा हुआ है। बैठे बैठे मदीना बात कर लो, कछौछा बात कर लो, कलियर बात कर लो, बरेली बात कर लो, महरारा बात कर लो। दोस्तों, शेरे नेपाल अनकरीब उनके चेहरे को देखेंगे तो आपके ईमान की बैटरी चार्ज हो जाएगी। आइए दरूद पाक एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पूछते हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज? क्या पूछते हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज? बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। डालिए दाना मगर नीचे उतरते नहीं, डालिए दाना मगर नीचे उतरते नहीं। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से क्यों निकाले गए? कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से क्यों निकाले गए? मेरे आका को पता उनके अंदर का मिजाज, मेरे आका को पता था उनके अंदर का मिजाज। जिद पे अगर आ जाए उनके कलंदर का मिजाज, जिद पे अगर आ जाए उनके कलंदर का मिजाज बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज, बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। सिर्फ सरकार के दीवानों की ताकत है ये, सिर्फ सरकार के दीवानों की ताकत है ये। पांव रख दे तो बदल देता है समंदर का मिजाज, पांव रख दे तो बदल देता है समंदर का मिजाज। ख्वाजा हिंद के नालैन की ताकत देखो, ख्वाजा हिंद के नालैन की ताकत देखो। ठीक कर देती है जयपाल के मंदिर का मिजाज, ठीक कर देती है जयपाल के मंदिर का मिजाज। छेड़ा जाओ उर्स की तारीख है अजमेर चलो, छेड़ा जाओ उर्स की तारीख है अजमेर चलो। वक्त में रहता है अजमेर
अजमेर के संजर का मिजाज, अजमेर के संजर का मिजाज। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आइए और जहन को हाजिर कीजिए। दोस्तों आप बैठे यहाँ, मगर आपके दिल और दिमाग में, जहनों और फिक्र में घर का ख्याल ना हो, दिल में माँ बाप का ख्याल इस वक्त ना हो, दुकान का ख्याल ना हो, तिजारत का ख्याल ना हो। आप इस एतबार से बैठिए कि जिस्म मेरा जलसा में हो और दिल मदीने में हो तो कामयाबी कामरानी है। आइए बड़ी तेजी के साथ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कम वक्तों में ज्यादा गुफ्तगू करके गुजरने की सादतें हासिल करो। आइए जहन को हासिल कीजिए मुसलमानों। पढ़ा लिखा यहाँ मौजूद है, जाहिल भी मौजूद है, रिक्शा चालक भी मौजूद है, अपने भी मौजूद है, गैर भी मौजूद है। आपकी अदालत में मैं बोलना चाहता हूँ मुसलमान, सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? जमीन को बनाया या आसमान को बनाया? चांद को बनाया या सूरज को बनाया? अर्श को बनाया, फर्श को बनाया? सैयदना आदम को बनाया, सैयदना मूसा को बनाया, हजरत ईसा को बनाया या हजरत इब्राहिम को बनाया, हजरत शीश को बनाया? सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? जिब्राइल को बनाया, मिकाइल को बनाया, इसराफिल को बनाया, इजराइल को बनाया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? ऐ आदम सफीउल्लाह, अल्लाह सबसे पहले आपको बनाया? कहते हैं नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह आपको बनाया? कहते नहीं। इब्राहिम इस्माइल जबीउल्लाह, सबसे पहले अल्लाह आपको बनाया? कहा नहीं। ईसा रूहुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह आपको बनाया? कहा नहीं। जमीन और आसमान से पूछो तो इनकार करे, जिब्राइल से पूछो इनकार, हजरत इसराफिल से पूछो इनकार, इजराइल से पूछो इनकार। तो सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया है? आदम से पहले कौन है? मूसा से पहले कौन है? ईसा से पहले कौन है? नूह से पहले कौन है? यही और जकरिया से पहले कौन है? सूरज से पहले कौन है? चांद से पहले कौन है? सितारा से पहले कौन है? रात से पहले कौन है? दिन से पहले कौन है? साल से पहले कौन है? महीने से पहले कौन है? हफ्ता से पहले कौन है? घंटा से पहले कौन है? मिनट से पहले कौन है? सेकंड से पहले कौन है? अब से पहले कौन है? तब से पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? तो शेरे नेपाल आवाज देते हैं अजरुल कादरी। आदम सफीउल्लाह से ना पूछो, मूसा कलीमुल्लाह से ना पूछो, इब्राहिम खलीलुल्लाह से ना पूछो, ईसा रूहुल्लाह से ना पूछो। अरे पूछना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो कि सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? तो अपना का लाल जमाने को दिया पैगाम, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। बहुत अच्छे से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा अजहरुल कादी चतुर्वेदी साहब, अल्लामा अजहरुल कादी चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर। इनका बयान अल्लाह के प्यार रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। मुसलमानों गौर करो। दोस्तों ताजमहल, लाल किला ये तो खत्म हो जाए, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बदला जाए, मगर है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। बदले का जमाना ला मगर कुरान न बदला जाए। नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। तो आओ ब्रेक लो और एक नुक्ते की तरफ आओ। नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। तो दोस्तों जब नूर बन गया तो उस नूर को रखा कहाँ? जमीन थी नहीं, रखा कहाँ? आसमान नहीं था, रखा कहाँ? अर्श नहीं था, रखा कहाँ? फर्श नहीं, रखा कहाँ? पूरे इल्मा नहीं, रखा कहाँ? फरिश्ते नहीं, रखा कहाँ? मलाइका नहीं, रखा कहाँ? जन्नत के दर्जात नहीं, रखा कहाँ? जन्नत के महलात नहीं, रखा कहाँ? न हिंदुस्तान था, न नेपाल था, न पाकिस्तान था। सुनो सुनाओ, न जमीन और आसमान, अर्शो पार कोई नहीं था। नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। ये तौलिया है, रखने के लिए हाथ में है, रखने के लिए माइक का स्टैंड है। नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। तो रखने की जगह भी नहीं है, हवा में रखा तो हवा भी नहीं, फिजा में रखा फिजा भी नहीं, उत्तर रखा उत्तर नहीं, दक्षिण रखा दक्षिण नहीं, पूरब रखा पूरब नहीं, पश्चिम रखा पश्चिम नहीं। न बैतुल मुकद्दस है न खाने काबा है, तो उस नूर को रखा कहाँ? तो अल मुख्तसर बताना चाहता हूँ सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया और उस नूर को अल्लाह कुर्बे खास में रखा, पीरगंज की आवाज में अपने पास रखा। और जब नूर मक्के में चमका तो बरेली का ताजदार बरेली से दिया पैगाम तेरी नस्ल
आप यहाँ से चले, हिंदू धर्म के संतों से पूछा जाए, उनके महंतों से पूछा जाए, उनके वेद और पुराण से पूछा जाए कि मेरे नबी की आमद का जिक्र तेरी किताबों में है या नहीं है, तेरी पुस्तकों में है या नहीं है, तेरे रिसाले में है या नहीं है, तेरी किताबों में है या नहीं है, ऋग्वेद में है या नहीं है, शाम वेद में है या नहीं है, अथर्ववेद में है या नहीं है। तो दोस्तों, साधु संत कहते हैं तेरे नबी की आमद का जिक्र मेरी किताबों में है। वो कहाँ आएगा, कब आएगा, उसके पिता का नाम क्या है, माता का क्या नाम है, तो सब है। बोल उठा कृष्ण अवतार में अरत्थुम पृथ्वी मत्थव अर सिद्धार्थम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरुणमा संकराम परशन परशुतम देह चाक कुरादव संकराम तपस्यम दिशालो लमहर देहर वादम कुर्दवा तपस्यम छह पृथ्वी मत्थव बत्कानुस तरितम वैदि भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बढ़ार कर्मता वस्तु पृथ्वी मध्य सरसिन छरी परिषद दयाल अवतक अवतार महात्म पदम करती परंपरागत प्रारंभ प्रारंभ आने वाला बालक आएगा, धरती के बीचों बीच में आएगा, जग के बीचों बीच में आएगा, संसार के बीचों बीच में आएगा। और जब आएगा तो उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, उसकी माता का नाम शौम थी यानी आमना होगा। और आने वाला बालक ऐसा बालक होगा, आने वाला बालक ऐसा होगा, चलेगा तो चलने का निशान न होगा, वो बालू पे चले तो चलने का निशान न होगा, वो रेत में चले चलने का निशान न होगा, कंकरीट पे चले चलने का निशान न होगा, दलदल जमीन पे चले चलने का निशान न होगा। और जब वो बालक पत्थर पे कदम रखेगा तो लक्ष्य बनता चला जाएगा, निशान बनता चला जाएगा। आने वाला बालक वो है जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे वो बगिया महक उठे। और सुनो सुनो, आने वाला बालक पावरफुल होगा, अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा तो टुकड़ा हो जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, सूरज महाराज डूबा हुआ वापस आ जाएगा, सजरो हजार उनके चरणों में आ जाएगा। आने वाला बालक ऐसा बालक होगा, आने से पहले सर्वोन्मा यानी आकाश में उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इस्राफील होगा, चौथा वजीर इजराइल होगा। और वो जब जमीन पे चमकेगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। और सुनो सुनो, उस बालक की पहचान ये होगी, आग के अंगारों में कदम रखते तो उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, पत्थर पे ऐसा मारते और चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, अंधे की आंख पर हाथ रखते बिनाई आ जाए उसको ईसा रुल्लाह कहते हैं, कंकरीट जमीन पर एरी को रगड़ते और तलवे से पानी निकल जाए उसको इस्माइल जमीउल्लाह कहते हैं। और अंगुली की गायों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और करो मुसलमानों, आ जाओ मेरे प्यारे, बच्चों की जरूरत मेरे नबी वो है, उनकी पुस्तकों में भी महफूज है, सुभान अल्लाह, उनकी किताबों में भी महफूज है। आओ मेरे प्यारे, बड़ी तेजी के साथ बोल रहा हूँ। वेद अगर मैं पढ़ूं, पढ़ने की तरह वक्त साफ हो जाएगा। जफर अकील से मेरी आवाज कोई कम नहीं है। कुम कुम मम जनम विश्वनम भूपंडितम गोतनम स्वाहा लम लमयम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चारतम बलवंत स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों, हम लमड़ाते नहीं, बचपन में मिट्टे का रबर वाला जो बेचता था बांस में लपेट कर लमड़ाते जाइए। मैं लमड़ाता नहीं हूँ। आखिरी शेर में अगर छूट बंद हो जाए तो शायर वही शेर बंद कर दे, और छूट आ जाए तो रात भर अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी आदत नहीं है और न जफर अकील की भी आदत है। इन्होंने जो कलाम मुझको सुनाया है, मेरा ख्याल है कि रोशन ज़मीर जिसके चेहरे को देखे तो अल्लाह रसूल याद आ जाए। सुभान अल्लाह। वो वली कामिल मिंबरे नूर पे होंगे तब सुनाएंगे, या 42 मुल्कों में जो सफर कर रहा हो अबुल हक्कानी आएंगे तब सुनाएंगे। और सही मानों में स्पेशल माल बचा के रखा जाता है, मगर बचाना नहीं चाहिए था, न जाने कब रूह बर्बाद हो जाए।
और वो स्पेशल माल सीने में रह जाए। अबे स्पेशल माल हो सुना, मौत की कोई गारंटी नहीं कब आ जाए। सुना दिया, खुदा की कसम पसंद आ जाए तो नबी कब्र में कहे गुलाम सुना। गौर करो महबूब, माँ के सिकम में, जानते हैं सिकम पेट, हजरत आमना के सिकम में नबी है और नबी दुनिया में आए नहीं, माँ के सिकम में है नबी के बाप का इंतकाल। डॉक्टर सुनो, पसीना आ जाएगा। नबियों का इमाम माँ के सीने में, नबियों का इमाम माँ के सिकम में, नबी के बाप का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत अब्दुल्ला की वफात। मैं सोच रहा हूँ मौला ऐसा क्यों किया। मुस्तफा जाने रहमत आ जाते, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता तो माना जाता सैयदुल मुरसलीन की ज़ियारत हजरत अब्दुल्ला ने कर ली है, मगर सैयदुल मुरसलीन माँ के सिकम में नबी के बाप का इंतकाल क्यों, विसाल क्यों, वफात क्यों। तो शेरे नेपाल फरमाते अजहरुल कादरी सुनाओ, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल राज है, विसाल राज है, वफात राज है। मैंने कहा हुजूर शेरे नेपाल, मुस्तफा आ जाते तो हजरत अब्दुल्ला दीदार करके अब्दुल्ला का इंतकाल होता तो कितना अच्छा होता। मुसलमानों शेरे नेपाल कह रहे हैं हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल राज है, राज। मैंने पूछा क्या राज है, तो कहा अजहरुल कादरी नानपुरी सुनो सुनो सुनो, मुस्तफा माँ के सिकम में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल राज है, राज। अगर मुस्तफा दुनिया में आते और अब्दुल्ला का हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो मुमकिन है हजरत अब्दुल्ला की नस्ल से और आमना की बतन से कोई बेटा अब्दुल्ला अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, रब फरमा रहे सुनो सुनो, शेरे नेपाल कह रहे हैं राज है, राज है। का सुनो, अब्दुल्ला का उठाना उसकी वजह ये है, अब्दुल्ला का विसाल राज ये है, अब्दुल्ला की वफात राज ये है। अगर मुस्तफा दुनिया में आते, अब्दुल्ला जिंदा रहता तो मुमकिन है अब्दुल्ला की नस्ल से और आमना की बतन से कोई दूसरा बेटा पैदा होता तो बेटा मक्के में मेरे नबी को बड़ा भाई कहता, अपनी तरह कहता, अपने जैसा कहता, अपने बराबर कहता, अपने मिस्र कहता। इसीलिए अल्लाह अब्दुल्ला को उठा लिया ताकि दुनिया में मेरे मुस्तफा को ना कोई बड़ा भाई कहे ना अपनी ताकत। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोस्तों, नबी आ जाते और हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो मुमकिन है कोई दूसरा बेटा पैदा होता, वो बेटा मक्के में चलता तो मेरे नबी को क्या कहता, बड़ा भाई। तो बीरगंज वाले को मौका मिल जाता, दलील देता कि अब्दुल्ला का बेटा बड़ा भाई कहा, इसलिए हम भी कहते हैं। गौर करो, मुस्तफा आ गए तो आमना को क्यों उठा, आमना का विसाल क्यों। तो दोस्तों, शेरे नेपाल फरमा रहे हैं अजहरुल कादरी, आमना का उठाना, आमना का इंतकाल राज है, राज। मैंने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल रात में समझ में आ गया, आमना का इंतकाल रात में समझ में नहीं आता। का सुनो, जिस जमाने में मेरा महबूब आया वो पूरा जमाना दहशतगर्द था, गुंडागर्द, घर का घर आतंकवाद था, दहशतगर्द था। ऐसे माहौल में मेरा नबी आया। अगर आमना जिंदा रहती तो जालिम समाज आमना को निकाहे सानी के लिए मजबूर करता, दबाव डालता, प्रेशर बनाता। मुमकिन है उसके दबाव पर आमना निकाहे सानी के लिए राजी होती, कहीं उसकी बतन से कोई बेटा पैदा होता तो बेटा मक्के में मेरे मुस्तफा को सौतेला बड़ा भाई कहता, अपने जैसा कहता, अपने मिस्र कहता। इसलिए परवरदिगारे आलम आमना को उठा लिया ताकि दुनिया में मेरे रसूल को न कोई बड़ा भाई कहे। अब्दुल्ला को उठा लिया ताकि दुनिया में मेरे महबूब को कोई बड़ा भाई न कहे। तभी तो कहने वालों ने कहा मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है
है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न होगा। शे अंबिया को जो भी अपनी तरह बशर समझे, इससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों महबूब, माँ के सिकम तवज्जो की जरूरत। आज हर माशरे में कुछ सास पुतों के पीछे लगी रहती है, हर मोड़ पे कंप्लेन करती है। ये जमाना आज का नहीं है दोस्तों। नबी की दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आई, कहा अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के सरदारों का हाँ, मक्के का प्रधानों का हाँ, मक्के का प्रमुखों का हाँ, खाने काबा की चाबी तेरे पास है, कहा हाँ, कहना क्या चाहती हो? दोस्त अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है, हे मक्का के सरदार, खानदान कुरैश के सिपह सालार, मक्का के जशरैया, मक्का के प्रमुख, खाने काबा की चाबी तेरे पास है, घर की खबर लो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे घर में क्या हुआ है कि घर की खबर लो? तो कहा सुनो, आपका जो बेटा अब्दुल्ला है, ये जो इंतकाल कर गया है, और उसकी जो बीवी है विधवा, जिसका नाम आमना है, जिसका सुहाग उछल चुका है, जिसके सिकम में बच्चा पल रहा है, वो आमना की खबर लो। तो आमना को क्या हो गया? तो दोस्तों आमना की सास कह रही है, आमना जहां कदम रख दे तो जमीन गम गम महके, घर गम गम महके, वो सारा गम गम महके, गली गम गम महके, फिजा कर गम 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 महके, हवा गम गम महके, आबादी गम गम महके। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आमना से पूछ, बेबा होकर खुशबू क्यों लगाती है? जहां जमीन पे कदम रखे जमीन गम गम महके, वो सारा गम गम महके, बरामदा गम गम महके, गली गम गम महके, कूचा गम गम महके, बिस्तरा गम गम महके, मक्का की आबादी गम गम महके। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, शरीके हयात, तू बहू से क्यों नहीं पूछ लेती हो कि खुशबू क्यों लगाती है? जो बिस्तरा गम गम महके, आंगन गम गम महके, घर गम गम महके, गली गम गम महके, कूचा गम गम महके, आस पास गम गम महके, हवा गम गम महके, फिजा गम गम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब जब कहते हैं तो कहती है, सुनो, खुदा की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान, जैसे आमना के पास जाती हूँ पूछने के लिए, तो आमना का जलाल और आमना का रोबो तबतबा जब मुझ पे गालिब होता है, तो मेरी जबान में जो बात है अंदर ही रह जाती है। तुम मर्द होकर आमना से पूछो खुशबू क्यों लगाती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के सिकम में मुस्तफा जाने रहमत है, पूरा आंगन गम गम महक रहा है, जमीन गम गम महक रही है, घर गम गम महक रहा है, वो सारा गम गम महक रहा है, बिस्तर गम गम महक रही है। अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दिया, आमना इधर आओ। आमना करीब आ गई, पूछा, ए आमना तुझे मालूम है तेरा सुहाग गुजर चुका है? कहा हाँ। बेवा हो चुकी हो? कहा हाँ। का खुशबू क्यों लगाती हो? तो नबी की माँ आमना कहती है, खुदा की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, जान। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज तक मैंने खुशबू नहीं लगाई है, आज तक के मैंने अतर नहीं लगाई है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज तक मैंने अतर न लगाई, न खुशबू लगाई, न मक्के की मार्केट को देखा, न मक्के के बाजार को देखा, न दुकान को देखा। आमना कह रही है, न कभी खुशबू लगाई, न कभी खुशबू मंगाई, न अतर लगाई, न अतर मंगाई। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये इलाका गम गम क्यों महक रहा है? तो आमना फरमाती है, मैंने कभी अतर लगाई भी नहीं, अतर मंगाई भी नहीं, खुशबू लगाई भी नहीं और खुशबू मंगाई नहीं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आमना आने वाला मेहमान जिस वक्त से मेरे सिकम में आया है, उसी वक्त से तेरा घर गम गम महक रहा है, जमीन गम गम महक रही है, गली गम गम महके, जमीन गली गम गम महके, आबादी गम गम महके, कूचा गम गम महके। तभी तो इसको मोहब्बत का इसको मोहब्बत का इमाम यूं फरमाता है उनके बारे में। अल्लाह अल्लाह क्या फरमाता है?
दोस्तों आपने शोरा से सुना होगा, उनकी महक ने दिल पे गुज्जे खिला दिए है, जिस राह चल दिए है, कूचे बसा दिए है। ये माँ कह रही है मुस्तफा जिस दिन मेरे सिकम में आए, उसी वक्त से तेरा घर द्वार आंगन बिस्तरा मकान दुकान सब गम गम महक रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेरे प्यारे नबी माँ के सिकम में है। गौर करो, जिस जमाने में मेरे नबी आए उस जमाने में पानी लोग बिसलेरी का पीता था, जो अभी स्टेज पर है नहीं। बोर्डिंग का पानी नहीं, नलके का पानी नहीं, पाइप का पानी नहीं। तो फिर लोग पानी नहीं पीता? हाँ पानी पीता। तो किस चीज का पानी पीता? तो दोस्तों कुएं का पानी पीता। और कुएं से पानी कैसे निकाला जाता? बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो उस जमाने में कुएं का पानी पिया है। मैंने भी कुएं का पानी पिया हूँ। इतना तेजी से जमाना बदला है दोस्तों, मैंने कुएं का भी पानी पिया है। आओ तो मेरे प्यारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? हर डोल में रस्सी होती है, हर बाल्टीन में जंजीर होती है, कुएं में डाला जाता है तो पानी निकलता है। ऐ आमना, तेरे पास नौकर भी नहीं था, पानी कौन लाता? ऐ आमना, तेरे पास नौकरानी भी नहीं थी, पानी कौन लाता? तेरे पास खादिम भी नहीं था, नौकर पानी कौन लाता? खादमा नहीं थी, पानी कौन लाती? तो आमना फरमाती है सुनो 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 सुनो, मक्के के हर डोल में रस्सी होती, मक्के के हर बाल्टीन में जंजीर होती, मगर मेरे डोल में रस्सी ना होती, मेरे बाल्टीन में जंजीर ना होती। क्या आमना तू पानी नहीं पीती? कहा सबके डोल में रस्सियां हैं, जंजीरें हैं, मगर सुनो, जब जब मुझे पानी की जरूरत पड़ती तो मेरे डोल में रस्सी ना होती, जंजीर ना होती, बल्कि आमना कहती है मैं उस डोल को, उस बाल्टीन को हाथ में ले लेती और कुएं के करीब पहुंचती तो कुएं का पानी उछल जाता और मेरे बाल्टीन में भर जाता। तभी तो इसको मोहब्बत का इमाम बरेली का ताजा आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने खुश नवाज पे उड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में आ रहे हैं मुख्तसर। नेपाल में क्या है, हिंदुस्तान में, बंगाल में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में पूछा, औरत घर में बच्चा देती है तो दाई कौन होती है? चमई, मायावती की रिश्तेदार। और वही औरत हॉस्पिटल में बच्चा देती तो चमई नहीं, दाई नर्स। गौर करो, हम हॉस्पिटल में जन्म ले तो मेरी दाई नर्स, घर पैदा हो जाए तो मेरी दाई चमई। आओ मेरे प्यारे मुस्तफा दुनिया में आ रहे, इनकी दाई कौन है? अगर इनकी दाई चमैन है तो मेरी भी दाई चमैन है, अगर इनकी दाई नर्स है तो मेरी दाई नर्स है। और जब दाई 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 बराबर नहीं तो आने वाले मुस्तफा के बराबर कौन होगा? तवज्जो की जरूरत है। आओ मुस्तफा जाने रहमत दुनिया की दी पे आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयदना जिब्राइल बारगाहे खुदाबंदी में अर्जी लगाई, कहा मौला मुस्तफा आने वाले हैं, मालिक दो जहां आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। मगर आमना अपने घर में अकेली जलवागर नजर आती है। रब्बे कायनात का हुक्म सुनो, रब फरमाता है जिब्राइल जाओ, हजरत हव्वा से कह दो आमना के घर जाए, मरियम से कह दो आमना के घर जाए, हाजरा से कह दो आमना के घर जाए, आसिया से कह दो आमना के घर जाए, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रब फरमाता हव्वा आमना के घर जा, मरियम आमना के घर जा, हाजरा आमना के घर जा, आसिया आमना के घर जा। सुनो सुनो मेरा महबूब आ रहा है। तो हजरत हव्वा बोल उठी, हजरत मरियम बोल उठी, हजरत आसिया बोल उठी, हजरत हाजरा बोल उठी, ए मेरा मौला जब आमना के घर जाऊं तो आमना पूछेगी तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है? तो परवरदिगारे आलम मैं क्या बताऊंगी? तो रब्बे कायनात फरमाता है हव्वा आमना के आंगन में जा, मरियम आमना के आंगन में जा, हाजरा आमना के आंगन में जा, आसिया आमना के आंगन में जा, मेरा महबूब दुनिया की दी में आ रहा है। सुनो सुनो, जब हजरत आमना पूछेगी तेरा क्या नाम है तो कह देना हव्वा, मैं कह देना
हवा, मेरा नाम हवा नहीं, मरियम ना बताना, हाजरा आसिया ना बताना, बल्कि हवा कह देना ऐ आमना मैं तेरी दाइया हूँ, मरियम कह देना मैं तेरी दाइया हूँ, हाजरा कह देना मैं तेरी दाइया हूँ, आसिया कह देना मैं तेरी दाइया हूँ। अरे आने वाली दाई इतनी लाजवाब तो आने वाला रसूल रसूलों में लाजवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब वो बहुत खूब। महबूब आ रहे हैं, और जब आए तो हजरत आमना फरमाती है नबी के तलवे से कैसी रोशनी निकली, पूरा मक्का रोशन हो गया। नबी के तलवे से ऐसी खुशबू आई जो पूरा मक्का मस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, आमना फरमाती आने वाला नबी आया और सजदे में गिर गया। नबी का दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बाहर देखा तो देखा पेड़ पौधे झुके हुए हैं, शजर हजर झुका है, मकान झुका है, दुकान झुकी है, दरो दीवार झुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मौला जलजला तो नहीं आ गया, कोई कम तो नहीं आ गया, ये पेड़ पौधे क्यों झुक गए हैं, शजर हजर क्यों झुक गया है, गाछ वृक्ष क्यों झुक गया है, मकान दुकान क्यों झुक गए हैं। खाने काबा पे नजर पड़ी तो देखा खाने काबा झुका हुआ है, मेखाने काबा झुका है, मेहराबे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मीनारे काबा झुका है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा सुनो सुनो, पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शज्जो हजर को झुकते देखा, मकान दुकान को झुकते देखा, मगर काबा तू क्यों झुक गया, मीनारे काबा तू क्यों झुक गया, मेहराबे काबा तू क्यों झुक गया, कल से काबा तू क्यों झुक गया। तो दोस्तों काबा कह रहा है मेरे झुकने का जवाब तुझे बरेली से मिलेगा, बरेली से मिलेगा। जब 14 सदी का मुजद्दिद बरेली की ड्यूटी चटाई पे बैठकर पैगाम देगा, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा देखो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सबका काबा मैं हूँ और काबे का काबा मुस्तफा है, मुस्तफा है। मीनार झुक गया, मुस्तफा है, मेहराब झुक गया, मुस्तफा है, कलश झुक गया, मुस्तफा है, गुंबद झुक गया। काबा कह रहा है मैं सबका काबा हूँ और काबे का काबा मुस्तफा है, तासीम के लिए झुक गया। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुल सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल। अब तुम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफीए मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारों तुरी मंगलम, मंगलम भवभावना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, भावना मंगलम, वंदिपम वंदितम मंगलम, कौशलम जहरम, निर्मलम शीतलम भूपलम जगे मंगलम। है मुस्तफा जिस शहर में है उस शहर को सलाम, जिस जमाने में है जमाने को सलाम, जिस वक्त आए उस वक्त को सलाम, तेरे माता को सलाम, तेरे पिता को सलाम, तेरे पिता को सलाम, दाई हलीमा को सलाम। जो गुलाम तेरे चरणों में आ जाए उन गुलामों को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहब के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे महबूब दुनिया की पे आके आओ। एक रवायत में नबी की उम्र 3 साल, एक रवायत में नबी की उम्र 4 साल, एक रवायत में आई है ये नबी की उम्र 5 साल, असे कौल 4 साल। 4 साल का शायद के कोई बच्चा यहाँ हो। गौर करो, मेरे आका फरमाते हैं ऐ हलीमा मैं चाहता हूं कि मेरा भाई रजाई अब्दुल्ला के साथ मैं भी जाया करूं, बकरी चराने का काम अब्दुल्ला का होगा, मैं उनके साथ जाया करूं, मैं उनके साथ आना जाना करूं। हलीमा राजी हो जाती है और कहती है अब्दुल्ला कल तुम अपने हिजाजी भाई को साथ लेकर जाना, जब सुबह का वक्त होता है बकरियां
बकरियों को अपने कमरे से खोल दिया जाता है। दोस्तों बकरियां अपने कमरे से बाहर आ जाती है और आने के बाद अब बकरियां चल नहीं रही है। अब्दुल्ला चला रहा है, चल नहीं रही है। अब्दुल्ला हाँक रहा है, चल नहीं रही है। अब्दुल्ला बोल रहा है, चल नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह हजमा फरमाती है, अब्दुल्ला तुझे क्या मालूम है मुस्तफा के आगे आगे बकरियां नहीं चलेगी, बल्कि मुस्तफा को आगे आगे कर दो तब जाके बकरियां चलेगी। मक्का की बकरियां पहचान रही है ये मुस्तफा है, हलीमा की बकरियां पहचान रही है ये मुस्तफा है। जंगल का शेर पहचाने मुस्तफा है, जंगल का शेर पहचाने मुस्तफा है। जानवर पहचाने मुस्तफा है, जमीन पहचाने मुस्तफा है, आसमान पहचाने मुस्तफा है, सूरज पहचाने मुस्तफा है, चांद पहचाने मुस्तफा है। मगर आज सरकस इंसान न पहचाने मुस्तफा है। इसे सोचना चाहिए था कि जमीन जमा ये जमीन नबी के लिए, आसमान नबी के लिए, सूरज नबी के लिए, चांद नबी के लिए, अर्श नबी के लिए, फर्श नबी के लिए, कायनात का जर्रा जर्रा ये सब नबी के लिए है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करो, हजरत अब्दुल्ला के साथ मेरे नबी जा रहे हैं। पहला दिन है, बुखार आया, हलीमा फरमाती आराम फरमाइए, अब्दुल्ला अकेले जाएगा। दूसरा दिन हो रहा है तो अब्दुल्ला जा रहे हैं बकरी चराने, हलीमा नबी के करीब आई है, नब्ज पे हाथ रखा, बुखार का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह नबूवत के बिस्तर पे आराम फरमाइए, आज अब्दुल्ला जाएगा। तीसरा दिन हो रहा है, हलीमा नबी के हुजरे में आ रही है, नब्ज पे हाथ रखा, देखा बुखार में इजाफा। हलीमा फरमाती आका आप नबूवत के बिस्तर पे आराम फरमा लीजिए। एक तारीख के बाद में आया नबी की उम्र 3 साल, एक तारीख में आया नबी की उम्र 4 साल, एक तारीख में आया नबी की उम्र 5 साल। अक्सर एक कौल जो है वो 4 साल का है। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला गया बकरी चराने और चंद लम्हों के बाद आ रहा है रोता हुआ। अल्लाह अल्लाह हलीमा फरमाती बेटा अब्दुल्ला तुझको किसने मारा है, गालियां किसने दी है, धमकियां किसने दिया है, चैलेंज किसने किया है? तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ए मेरी माँ मुझको मारा किसी नहीं है, गालियां किसी ने नहीं दिया है, छिड़कियां किसी ने नहीं दिया है। कहा हलीमा फरमाती बेटा जब तुझको किसी ने मारा नहीं है, बेटा किसी ने छिड़कियां नहीं दी है, बेटा किसी ने चैलेंज नहीं किया है, तो आंखों में आंसू क्यों है? तो हलीमा का बेटा हलीमा से कह रहा है ए मेरी माँ कोई गाली दिया होता तो बर्दाश्त कर लिया होता, माँ छिड़कियां देता तो बर्दाश्त कर लिया होता, माँ चैलेंज किया होता तो बर्दाश्त कर लिया होता, माँ गालियां दिया होता तो बर्दाश्त कर लिया होता। आंखों में आंसू इसलिए है कि जो बकरी सबसे ज्यादा दूध देती है, जंगल का शेर आया बकरी को उठा ले गया। जब हलीमा सुनती है तो बोल उठी हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। जब हलीमा की आवाज मुस्तफा के काने अक़दस में पहुंची है तो नबी 4 साल उम्र लेकर बुखार की हालत में आंगन में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं हलीमा का बेटा चलो किधर से शेर आया है बताओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो शेर बकरी को ले जाएगा वापस करेगा? नहीं करेगा। अरे शेर के चेहरे को बकरी देख ले तो फड़फड़ा के मर जाए। नबी फरमाते रे ना चाहो अब्दुल्ला चलो किधर से शेर आया है बताओ। हलीमा को कहना चाहिए था शेर बकरी को ले गया है, चमड़ा भी न होगा, हड्डी भी नहीं होगी, गोश्त भी नहीं होंगे, खून भी नहीं होगा, मत जा। मगर हलीमा को यकीन है कामिल है मोहम्मद जो कहता है वो होता है। मिल्लत इस्लामिया अरब के बड़े बड़े बलवान ने भी मुस्तफा को जाने से नहीं रोका, हलीमा नहीं रोकी। आओ तो जरा जो दिया और साधु संतों से पूछो कि मेरे नबी की शक्तिशाली क्या है, मेरे नबी का पावर क्या है, मेरे नबी की ताकत क्या है। तो दोस्तों बड़ी तेजी से कहना चाहता हूँ कृष्ण अवतार में आरंभ पृथ्वी मत्ताओ अर शिकार तंबल बन सुहाना पृथ्वी सदी सरोणवा संकराम परसत परसोताओ ये जाग कोराताओ संकराम तमस्यम देसालो लमियन देहरबाताओ कोतवा तमस्यम छह पृथ्वी मत्ताओ मत्कानो स्तरितम वैदी भूकम रहना कुमकुम मम जन्म विश्वाना भू पंडितम गोतानम स्वा। अरे मुस्तफा वो है जो वीर जाएगा तो अपने से महावीर पाएगा, ताकतवर जाएगा महाताकतवर पाएगा, गुरु जाएगा अपने से महागुरु पाएगा। मुस्तफा वो है जिसकी
इशारे से चांद तो टुकड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला पीछे पीछे, नबी आगे आगे। कुछ दूर चले जहां से बकरी शेर उठाया। अब्दुल्ला ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ही यही बकरी चढ़ा रहा था, जंगल का शेर आया ले गया। तवज्जो से सुनो मुसलमानों, मेरे आका 4 साल की उम्र है, नन्हा कद है, अब्दुल्ला मौजूद है। मेरे आका फरमाते जंगल का शेर मोहम्मद की बकरी को वापस करो। जब नबी की आवाज शेरों तक पहुंची है तो जंगल का हर शेर बोल उठा, मुस्तफा बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं, आमना का राजकुमार बुला रहा है, चलो। अल्लाह अल्लाह, पहले तो एक शेर आया, बकरी लेके चला गया। अब जंगल का तमाम शेर आ रहा है और बकरी को साथ ला रहा है। और उसका अदब देखो, आ रहा है, मुस्तफा की उम्र 4 साल है, नबी के चरणों पे गिर गया और आने वाला हर शेर कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जंगल के तमाम शेर नबी पर सलातो सलाम पढ़ा तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जंगल का शेर, तुझ में इतनी हिम्मत जो मोहम्मद की बकरी को उठा ले गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चारों तरफ से जंगल का शेर, बीच में आमना का लाल, बगल में हलीमा की बकरी खड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, इस मजलिस में शेर आ जाए तो न ऊपर वाला रहेगा न नीचे वाला। अगर शेर दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच जाए तो मोदी की खटिया खड़ी हो जाए। शेर बिहार के पटना विधानसभा में पहुंचे तो नतीज घबरा जाए। मगर 4 साला मुस्तफा जाने रहमत, जंगल के तमाम शेर चारों तरफ, बीच में आमना का लाल। जमाने वाले पूछो तो जरा, नबी का पावर तो देखो जरा। आज आप बुलाए, बेटी को बुलाइए तो आपकी बेटी आपकी आवाज पे ना है, आपका बेटा आपकी आवाज पे ना है, आपकी बकरी आपकी आवाज पे ना है, आपकी मुर्गी आपकी आवाज पे ना है। मगर मुस्तफा एक बार हुक्म दिया, जंगल का शेर नबी के चरणों में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चरणों में आ गया। तभी तो अयोध्या के साधु संत बोल रहे हैं, सुनो यहाँ न कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो, देश पल्लता सोहाय, सूतल भूम सुनो खगराए, समझो सिमटा के होवे, सुंदरम काम अवस्था सोए, सिद्ध विक्रम के दोहा उनका, महान तू का सदेव का, आज सिने भूप पर दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुशरण संतारे, ताके बंशो बे भारे, उगम सोए तेज पारा, तपनी आमा उन्हें बुझारा, तब लग सुंदरम छे कोई, बिना उन्मा पार न होवे, तब अशी मनुष्य बैकुंड बैखारी, सरक नाम होवे बयाधारी। अरे वेद का मफहूम समझो कि अगर मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो जन्नत का हकदार बन जाओगे, और मुस्तफा की मोहब्बत सीने में ना होगी तो याद रखो बैकुंड में नहीं जा सकते और बगैर उन्मा पार नहीं होगा। दोस्तों, इस वेद के मफहूम को एक शेर से समझाओ। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पत्ता मोहम्मद के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत आ रहे हैं क्या? नहीं। अब्दुल कानी साहब कहाँ है? नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फाते एशिया यूरोप जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप लोग नारे में थक आप लोग अजीजा ने बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हजरत आ गए हैं, बैठ जाइए। जल्दी जल्दी बैठे। नारे तकबीर,
जोर से सुन्नी की तरह नारा लगाओ, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे यूरोप और एशिया अल्लामा अबुल हक्कानी साहब, जनाब जफर अकील साहब, अल्लामा ज़हरुल क़ादरी साहब, अलहाज अहमद हुसैन साहब क़िबला हमारे बड़े हैं, कई मर्तबा उम्रा हज किए हैं और जाएंगे मदीना नबी की जाली को थाम कर कि अजहर को भी बुला ले। आमीन आमीन। स्टेज पर एक से एक हाजी, एक 25 हाजी, एक हाजी अहमद साहब, एक हाजी जफर साहब, एक हाजी, 4 उम्रा, फिर 5वें में नंबर लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हाजी दुआ करता है, इन लोगों का वो हाथ है जो खाने काबा का गिलाफ छुआ है, अपने आंखों में गुंबदे खजरा को बसाया है, मौजूद है मुसलमानों। गौर करो, पत्थर ने कहा अकरमा रोका क्यों? बस एक सवाल, मालूम होता है वो सवाल आज ही के जमाने के लिए किया था क्या? अकरमा ने कहा पत्थर जब नबी का पैगाम तुझको सुनाया तो तू उड़ के नबी के कदमों में क्यों नहीं आया? तो पानी में उछल गया, पानी में चलने लगा, तैरने लगा, जमीन पे तैरा, घास पे तैरा, कंकरीर जमीन पे तैरता हुआ नबी के चरणों में आया, पैगाम मुस्तफा सुना, अपनी जगह से उड़कर क्यों नहीं आया? तो पत्थर कह रहा है, पत्थर कह रहा है, मुल्ला नहीं कहता, पत्थर कह रहा है, ऐ अकरमा अगर मैं उड़ के आ जाता तो मेरा नबी नीचे होता और मैं ऊपर से आता तो बेअदबी हो जाती, ऊपर से आता तो गुस्ताखी होती। गुलाम तो वो है जो नबी के कदमों में आता है, गुलाम वो है जो नबी के चरणों में आता है। जब इतना सुना अकरमा कि पत्थर करे अदा, नबी के कदमों पे गिर गया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो जो से आवाज आई, मुस्तफा वो है जो सजरो हजर में उनका नाम है, मुस्तफा वो है जो वेद कुरान में उनका नाम है, मुस्तफा वो है जो परी में उनका नाम है, मुस्तफा वो है जो वेद कुरान में उनका नाम है। इख्तिसार में कहना चाहता हूँ, जिंदा गम है ज्योति अरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सफान सम सुंदर मोहम्मद है, 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर शिवनी के इर्द भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात दृष्टि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पूजारी भगत पर भंशी करे ज्ञानी वकन गरीब रह रागी नवदीप बैठमा चारों खंडमा उदासी उदे से हंसता जोगी जगी हुए नासी करे केवल जगो ओम देवा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, जोर से बोलो अज़मते रसूल, बाग़े तैयबा के फूल, सुभान अल्लाह। ओ महबूब, तौरेत में उनका नाम, ज़बूर में उनका नाम बढ़ा दूं तो लंबा वक्त लग जाएगा, मगर मुझे भी आज अबुल हक्कानी साहब की तकरीर हिंदुस्तान में जब इनके साथ या नेपाल में और मुल्कों में खिताब होता है तो मैं सोता नहीं हूँ, मैं अपनी नींद को इनकी तकरीर पे कुर्बान कर देता हूं। आज बैठे हैं, मगर आओ तो जरा, कालका प्रसाद का नाम सुना होगा, किसी मदरसे का मौलवी नहीं है, किसी खानका का पीर नहीं है, कालका प्रसाद दुर्गा देवी का मानने वाला, सूरज की किरणों को पूजने वाला, गंगा के धारों को पूजने वाला। उससे पूछा गया कालका प्रसाद, पत्थर का पुजारी तू है, गंगा का पुजारी तू है, विश्वकर्मा का पुजारी तू है, मेरे नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो कालका प्रसाद की मोहब्बत और अकीदत देखो, अदब देखो। कालका प्रसाद है, कहता है अगर शम्सो कमर को दामन में छुपा लो, दौलते कौनैन को हाथों में उठा लो, और फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नारायण मोहम्मद को आंखों से लगा लो। देखो कालका प्रसाद है, चांद सूरज को दामन में रख रहा है, दोनों जहान की दौलतों को हाथों में जगह दे रहा है, और कालका प्रसाद से पूछो कि तू क्या ले, तो नामे मोहम्मद को आंखों से लगा लो। दोस्तों कितनी
मोहब्बत उनसियत है। तभी तो गुरु नानक अपनी गुरु की ग्रंथ किताब में उसका सिर्फ एक चैप्टर आपके सामने देना चाहता हूँ। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना नाम, दरके पे कबूल, तहका नूरे मोहम्मदी, तहका नबी रसूल, कुदरत नानक देखकर सब गए भूल। गुरु नानक कहते हैं दुनिया में सबसे पहला नाम खुदा का है, दूसरा नाम मुस्तफा का है, और जब आ जाए तो उनके कदमों पे गिरकर कलमे तैयबा पढ़ लो। और सुनो सुनो, तहता नूरे मोहम्मदी, तहता नबी रसूल, कुदरत नानक देखकर सब गए भूल। जब मुस्तफा की नूरी किरण जगमगाई और वो रोशनी हम तक पहुंची है, तो मेरे सीने में जो कुछ था मैं सब भूल गया। आओ, जिस अंदाज में आपने वेद सुना है, अगर उस अंदाज में वेद की तरह पढ़ा जाता तो मेरा ख्याल है फाते एशिया यूरोप को वक्त नहीं मिलता। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर सिर्फ एक मंत्र आपके सामने रखता हूँ। कुम कुम बम जनम विषयनम भूपंडितम गोतानम स्व लम लमियम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्वम सच्चार्तम बलवन् स्व। संस्कृत में दो धार एक जगह मिलता है, उसको कुंभ कहते हैं। और पहले धार से मुराद लहालम है, दूसरे धार से मुराद महालम है। जमाने का पापी गुनेगार दो धार के करीब आके खड़ा हो गया। लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो धार जिसके हल्क से गुजर जाए, खुदा की कसम, और उसकी रूह परवाज हो जाए, वही जन्नत का हकदार है, वही बैकुंठ का मेहमान है। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो पहाड़ों को हिला देता है, यही वो जो नारा है जो गुर्दे को जिला देता है। बाप आगा जिंदगी के साथ सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खादिमे सरकार शेरे नेपाल हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला।